सबसे बड़ा कौन है? मित्रों, धन, सफलता और प्रेम में सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों, आज के समय में किसी भी इंसान से पूछा जाए कि सबसे बड़ी क्या है, तो हर किसी का यही जवाब होगा कि खूब सारे धन की भूख होगी। लेकिन कोई भी इनसे परे प्रेम और आनंद की प्राप्ति की कामना नहीं करता है। मित्रों, आइए जानते हैं कि धन, सफलता और प्रेम में सबसे बड़ा कौन है। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर के दरवाजे पर निकली तो उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु आत्माओं को बैठे हुए देखा। उन साधुओं को देखकर वह उन्हें पहचान नहीं पाई और उनसे कहा कि मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। तभी साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। उसके बाद वो औरत ने कहा, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। औरत की बात सुनते ही एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारे पति घर में है? तभी औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। उसके बाद 3 साधु एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते। समय बीतता गया। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया और उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। उसके बाद औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समझ गई और बोली, जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। उसके बाद साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। साधुओं की बात सुनते ही औरत ने अचरज से पूछा, ऐसा क्यों? तभी मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाई तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाई तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। उसके बाद उस औरत ने वैसा ही किया। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। उसने खुशी से कहा, वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। पति की बात सुनते ही औरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुला लें। उसके आने से हम जो करेंगे वह सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तभी औरत की बात सुनते ही पति ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चित किया कि वह साधुओं से कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। तभी औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? साधुओं ने कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वह धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने कहा, यदि इंसान लालच न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं। और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिसके कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है।